जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोली सांची दरबार की जय। अब हम सभी मित्रों को और सभी भाई बहनों को माता रानी की पूजा कैसे करनी है, क्योंकि अलग अलग मत है, अलग अलग विचार होता है, सबका सोचना होता है कौन से माता की पूजा करें जिससे ज्यादा लाभ हो, जिससे ज्यादा फल हो। पर धर्म का मानना है कि इनके अनन्य रूप हैं, लेकिन माता एक ही है। जैसे हम आरती में गाते हैं, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी और चारों वेद बखानी माँ तुमसे पटरानी। इसी प्रकार माता के अनन्य रूप हैं। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता पड़ी, जब दुष्टों का संहार करना हुआ तो माँ ने काली रूप धारण कर लिया। जब विद्या की प्राप्ति का कार्य आया, लोगों को बुद्धि वर्धन करना था, ज्ञान देना था, तो सरस्वती रूप धारण किया। जब लोगों को शांति का परिचय देना था, फल स्वरूप प्राप्ति करना था, तो माँ गौरी का अवतार हुआ। इसी प्रकार जब धन की अभाव लोगों को होता है तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि पूजा में सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी मंत्र श्रेष्ठ है। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मंत्र करें जिससे हमको ज्यादा लाभ। पूजा में मंत्र प्रधान नहीं होता है, पूजा में हमारा संकल्प प्रधान होता है कि हमको पूजा कैसे करनी है, किस कार्य के लिए करना है। अगर आपके शत्रु बहुत हैं, दुष्ट दलन के लिए पूजा करना है, तब आप माँ काली का ध्यान करें, माँ पीताम्बरा का ध्यान करें, बंगलामुखी का ध्यान करें, प्रतिंगरा का ध्यान करें, प्रतिंगरा की पूजा करें, 10 महाविद्या की पूजा करें। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, इसीलिए बताया गया है कि जिस प्रकार आपका भाव होगा, जिस प्रकार आपका संकल्प होगा, उसी प्रकार आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। पूजा का कोई ये नहीं है, संकल्प ही प्रधान। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते कृतम। पूजा का फल यह है कि जिस प्रकार जिसका भाव होता है, जिसका फल होता है, जिसका कार्य होता है, उसी प्रकार उसको फल प्राप्त होता है। अगर आपको शत्रु बहुत पीड़ित करते हैं तो आप माँ काली की ध्यान करें, काली की पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें, उनके मंत्र का जप करें, काली कवच का पाठ करें। और दुर्गा सप्तशती में कालरात्रि का बहुत महात्म दिया गया है। इसलिए सभी पूजाओं में, वैसे तो हम सभी माताओं की पूजा करते हैं, प्रथम शैलपुत्री, दूते ब्रह्मचारी, तृतीय चंद घंटे कुष्मांड के चतुर्थम, पंचम स्कंद माते खष्टम कात्यानी, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदाती नौ दुर्गा पीता भवानी उक्ता दुर्गा देव्यो नमः। सभी 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन विशेष गौरी पूजा का बहुत महत्व है। गौरी पूजा से आपके घर में सुख आता है, आपके घर में समृद्धि आती है, आपके यहाँ सद्भावना आती है। आपके गौरी पूजा करने से विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों में आपको लाभ होता है, परिवार में शांति बनी रहती है। और गौरी पूजा करने से आपका बुद्धि भी अनुकूल रहता है, क्योंकि माँ गौरी वैष्णव हैं, सात्विक हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से आपको लाभ निरंतर होगा। सभी का मत अलग अलग है, लेकिन वेद का एक ही मत है। अगर आपको कहीं संदेह लगता है कि नहीं इन देवी की पूजा करने से ये लाभ मिलेगा, इनकी पूजा करने से ये लाभ मिलेगा, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय को आप पढ़ें। तो मेरा मत नहीं है, जो स्वयं वेद में लिखा है, दुर्गा सप्तशती में लिखा है, क्योंकि भगवान के एक ही रूप हैं, लेकिन जिस समय जिस रूप की आवश्यकता पड़ी उस रूप का उन्होंने चिंतन किया, पूजन किया। गौरी पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। सरस्वती की पूजा करने से अगर किसी के यहाँ ज्ञान का अभाव है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों में पढ़ाई की कमजोरी है, वीकनेस है, किसी प्रकार ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा है, तो माँ सरस्वती का ध्यान करें, सरस्वती की पूजा करें, सरस्वती की आराधना करें। सरस्वती की पूजा जिस दिन करना है,
उस दिन जान लीजिए कि जो बच्चे सरस्वती की आराधना करते हैं उस दिन सरस्वती की प्रतिमा के सामने सफेद वस्त्र रखना चाहिए, सफेद वस्त्रों पे उनका आसन होना चाहिए, माता रानी को भी सफेद वस्त्र पहनाना चाहिए, वीणा वादन का सामग्री सामने रखना चाहिए, एक कोई किताब पुस्तक रखना चाहिए और उसी का ध्यान करते हुए फिर सरस्वती की आराधना करना चाहिए। सरस्वती का सफेद भोग लगता है। जो सरस्वती की पूजा करते हैं वो जो भी मीठा नैवेद्य बनाते हैं ये ध्यान रखें कि सफेद पुष्पों से उनकी पूजा की जाती है, सफेद फूल चढ़ाएं, सफेद सामग्री चढ़ाएं, सफेद मिठाई चढ़ाएं, सफेद चीजों से उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ शारदा जो हैं वह श्वेत रूप वाली हैं। इसलिए शारदा की पूजा करने से, सरस्वती पूजा करने से आपको सफेद वस्त्रों से आपको लाभ भी होगा और आपकी बुद्धि और विद्या में नित्य प्रंतर वृद्धि होगी और आपके परिवार में प्रसन्नता आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको गौरी पूजा करना है तो गौरी पूजा से यह आपको लाभ मिलता है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है तो गौरी पूजा करें। गौरी पूजा करने के लिए आपको माँ पार्वती गौरी के रूप का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि वही माँ शैलपुत्री भगवान शिव की पराम्बा भवानी अर्धांगनी सती हैं, इसलिए गौरी पूजा करना चाहिए। गौरी पूजा करने से आपको मांगलिक कार्यों में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी परिवार में कोई बाधा नहीं आएगी, परिवार में विवाह की दिक्कत नहीं पड़ेगी, समृद्धि की दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा, क्योंकि गौरी माँ स्वयं अन्नपूर्णा हैं। और जहाँ गौरी माँ वास करती हैं, शैलपुत्री वास करती हैं, कुष्मांडा वास करती हैं, वहां पर अन्नपूर्णा देवी स्वयं विराजमान रहती हैं। इसलिए आपका घर का खजाना, घर का भंडार, आपकी रसोई अन्नपूर्णा देवी की कृपा से नित्य निरंतर भरा रहेगा। आपके घर में कभी वैभव का, धन का अभाव नहीं होगा, आपके घर में समृद्धि रहेगी और संत ब्राह्मण धर्माज्ञ लोग निरंतर आते रहेंगे, आपका भाव भी सात्विक रहेगा, क्योंकि वैष्णव पूजा का प्रतीक है। जो वैष्णव संत हैं, सनातन को मानने वाले हैं, वैष्णव रीति को लाने वाले हैं, उस परंपरा को मानने वाले हैं, वो वैष्णव संत सात्विक पूजा वैष्णव की पूजा करते हैं, वही माँ गौरी शैलपुत्री हैं। इसलिए गौरी पूजा के लिए आपको श्रेष्ठ भाव रखना चाहिए, इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। जिनके घर में सुख समृद्धि नहीं आती है वो भगवती अंबिका गौरी का ध्यान करें और उन्हीं के रूप का नित्य निरंतर चिंतन करें, उनके घर में हर प्रकार की समृद्धि आएगी। लेकिन पूजा का भी विधि है। लोग कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो किसके लिए है? वो वैरागी के लिए है, संत के लिए, जिसको कोई भाव नहीं, जिसको कोई प्राप्ति नहीं करना, केवल मोक्ष की कामना के लिए करना। आपको अगर प्राप्ति के लिए करना है, समृद्धि के लिए करना है, तो एक समय निश्चित करें, सुबह या शाम का। वैसे देवी पूजा के लिए रात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए निशा पूजा का, निशा मतलब रात्रि होता है। रात्रि में जो माँ भगवती की आराधना करते हैं, कुछ दिन करते करते अगर 108 किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, 108 नामों का, तो आप सोच लीजिए इसी नवरात्रि में जब करते करते शाम को दीपक जलाएं, पंचोपचार पूजन करें और मंत्र को ध्यान करते हुए, गौरी या लक्ष्मी सरस्वती किसी का ध्यान करते हुए और पूजन करें, और पूजन करते हुए उस मंत्र का जाप करें, तो निश्चित वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। आपको धीरे धीरे घर में लाभ दिखना शुरू होगा, क्योंकि पूजा से आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, घर में खुशी आती है, प्रसन्नता आती है। लेकिन पूजा का विधि है, आसन शुद्ध करो, कुशा का आसन होना चाहिए, आसन शुद्ध करो, आचमनी करो, दीपक जलाओ और माँ भगवती का ध्यान करो। या तो सुबह सुबह करना चाहिए, सुबह करने से आपकी मनोबुद्धि शांत रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। प्राप्ति के लिए रात्रि पूजा सबसे श्रेष्ठ माना गया। बहुत लोग कहते हैं कि रात्रि पूजा तांत्रिक पूजा होता है, वो तांत्रिक पूजा नहीं, क्योंकि जो तुरंत प्राप्त हो जाए उसको तंत्र कहते हैं, और जो धीरे प्राप्त हो उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का मतलब है कि धीरे धीरे प्राप्त होना, और वही मंत्र जब तांत्रिक रूप से किया जाता है
तो तंत्र का मतलब तुरंत, तुरंत आपको लाभ देने वाला मंत्र तंत्र हो जाता है। तो मंत्र में दोष नहीं है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे तांत्रिक मंत्र हो या बीज मंत्र हो, आप जब जपेंगे तो आपको लाभ देगा। लेकिन रात्रि पूजा के लिए सबसे पूजा श्रेष्ठ माना गया है कि निशा काल में, सायंकाल जब संध्या का समय हो जाए, गोधूल के समय से आप पूजा प्रारंभ करें और जितनी देर आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, उतनी देर तक करें। जिस कामना के लिए आप पूजन करेंगे वो कामना आपका निश्चित ही पूर्ण होगा। लेकिन मंत्र पे आपको विश्वास और माँ भगवती अंबिका पे भी आपको विश्वास होना चाहिए कि माता रानी हमारे घर में सुख समृद्धि लाएंगी, हमारी सभी कार्य पूर्ण करेंगे, सरस्वती हमें बुद्धि देंगी, लक्ष्मी हम पे धन की कृपा करेंगी। ऐसी कृपा करते हुए आप नित्य निरंतर सायंकाल माँ भगवती की आराधना करें, गौरी लक्ष्मी सरस्वती किसी रूप में करें, आपको निश्चित रूप से ये फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं सभी को मंगल कामना करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि सभी के घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। बोलिए साचे दरबार की जय।